दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्विज को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, लैग्रेंज बिंदु 2L2 से कोरोनल मास इजेक्शन CMES का अध्ययन करना। विकल्प बी, लैग्रेंज बिंदु 1L1 से कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना। विकल्प सी, पाक सोलर प्रोब को पीछे छोड़ते हुए सूर्य को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बनना। विकल्प डी, सूर्य के प्रकाशमंडल का यथास्थान विश्लेषण करना। सही उत्तर है बी, लैग्रेंज बिंदु 1L1 से कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। हाल ही में COP6 आयोजित करने वाला मिनामाटा कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किस तत्व के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने का लक्ष्य रखता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, सीसा। विकल्प बी, कैडमियम। विकल्प सी, पारा। विकल्प डी, आर्सेनिक। सही उत्तर है सी, पारा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। हाल के ICR अध्ययन के अनुसार कौन सा कारक मृदा कार्बनिक कार्बन SOC सामग्री के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, उच्च भूमि ऊंचाई। विकल्प बी, चावल आधारित फसल प्रणालियां। विकल्प सी, दलहन आधारित फसल प्रणालियां। विकल्प डी, उच्च तापमान। सही उत्तर है डी, उच्च तापमान। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। नए अधिसूचित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में मत्स्य पालन के सतत दोहन नियमों के अनुसार किसी देश की तटरेखा से EEZ की सीमा क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, 12 नॉटिकल माइल्स। विकल्प बी, 24 नॉटिकल माइल्स। विकल्प सी, 200 नॉटिकल माइल्स। विकल्प डी, 3 नॉटिकल माइल्स। सही उत्तर है सी, 200 नॉटिकल माइल्स। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के कार्यान्वयन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, 26 नवंबर 1949। विकल्प बी, 2 अक्टूबर 1987। विकल्प सी, 9 नवंबर 1995। विकल्प डी, 26 जनवरी 1995। सही उत्तर है सी, 9 नवंबर 1995। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। मालाबार नौसेना अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय आयोजन है। इस अभ्यास में कौन से 4 देश भाग लेते हैं? आपके विकल्प हैं। विकल्प एक, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। विकल्प बी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प सी, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प डी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। सही उत्तर है बी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। स्मार्ट प्रोटीन क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, अंडे और डेयरी जैसे प्राकृतिक रूप से प्रोटीन में उच्च खाद्य पदार्थ। विकल्प बी, बढ़ी हुई प्रोटीन सामग्री के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें। विकल्प सी, पारंपरिक उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त प्रोटीन। विकल्प डी, विटामिन समृद्ध चावल और ओमेगा 3 फोर्टिफाइड दूध का एक प्रकार। सही उत्तर है सी,
पारंपरिक उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त प्रोटीन। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोलासिस पर 50% निर्यात शुल्क हटाने का फैसला किया है। मोलासिस क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, चीनी चुकंदर और गन्ना शोधन प्रक्रियाओं का एक उपउत्पाद। विकल्प बी, पेय पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला एक कृत्रिम स्वीटनर। विकल्प सी, एक प्रकार का संसाधित लौह अयस्क। विकल्प डी, एक जैविक घटक जिसका उपयोग विशेष रूप से उर्वरकों में होता है। सही उत्तर है ए, चीनी चुकंदर और गन्ना शोधन प्रक्रियाओं का एक उपउत्पाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9। स्थायी विमानन ईंधन SAF क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, कम एडिटिव्स वाला एक पेट्रोलियम आधारित ईंधन। विकल्प बी, गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से बना एक वैकल्पिक ईंधन जो उत्सर्जन को कम करता है। विकल्प सी, एक उच्च दक्षता वाला जेट ईंधन जो इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाता है। विकल्प डी, केवल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विमानों के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का जेट ईंधन। सही उत्तर है बी, गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से बना एक वैकल्पिक ईंधन जो उत्सर्जन को कम करता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10। स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से पूजा जाता है, ने 1923 में किस राजनीतिक दल की सह स्थापना की थी? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, गदर पार्टी। विकल्प बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। विकल्प सी, स्वराज पार्टी। विकल्प डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सही उत्तर है सी, स्वराज पार्टी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप SSC, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।